ग्लोबल वीट क्राइसिस और वीट शॉर्टेज को लेकर जो भारत के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, इसमें अब रशिया भी कूद पड़ा है और रशिया ने बताया कि इसका असली जिम्मेदार भारत नहीं है। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह भारत साल 2020 तक वीट के टॉप 10 एक्सपोर्टर देशों में भी नहीं आता था। यानी साल 2020 में जिन टॉप 10 देशों ने सबसे ज्यादा वीट बेचा था, उस लिस्ट में भारत का नाम भी नहीं आता है। एक प्रोपेगेंडा के तहत इंटरनेशनल मार्केट में भारत के गेहूं की काफी नेगेटिव इमेज बनाई गई थी। भारत के गेहूं के लिए कहा जाता था कि इसमें फंगस होता है, पेस्ट होते हैं और प्रोटीन कंटेंट भी कम होता है, जिसके चलते वीट का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होते हुए भी भारत अपना गेहूं इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पाता था। ये तो पिछले साल भारतीय सरकार ने पॉलिसीज में फेर बदलाव किए और फॉरेन के कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि वो भारत आकर भारतीय वीट की टेस्टिंग खुद ही कर लें और उसके बाद फैसला करें कि उनको भारत का वीट परचेज करना है या फिर नहीं। और जब टेस्टिंग में इंडिया के वीट की क्वालिटी अप्रोप्रिएट पाई गई, तब जाकर हमारा वीट आज की डेट में विदेशों को एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडियन वीट की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल वीट मार्केट कभी इंडिया के गेहूं के ऊपर डिपेंड थी ही नहीं, क्योंकि हमारा गेहूं उतनी बड़ी मात्रा में बिकता ही नहीं था। मेन तौर पर G7 कंट्रीज रशिया, यूक्रेन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलियाई वीट की डिमांड पूरी किया करते थे। हाल ही में जब रशिया और यूक्रेन का वीट मार्केट में आना बंद हो गया, भारत ने तो एक तरह से इन दोनों देशों की कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन बदले में मिला क्या? G7 कंट्रीज, जिनमें अमेरिका और जर्मनी मुख्य अर्थव्यवस्था हैं, इन्होंने इंडिया के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि भारत के कारण ग्लोबल फूड शॉर्टेज हो जाएगी। इन देशों ने खुद ही चुपचाप अपने वीट एक्सपोर्ट को पिछले सालों के मुकाबले इस साल काफी कम कर दिया है और भारत को स्केपगोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी भारत को बलि का बकरा बना दिया है। गौर से देखा जाए तो वीट शॉर्टेज इन्हीं G7 कंट्रीज की वजह से हुई है, लेकिन आरोप ये सब भारत के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन इस बीच रशिया सामने निकल कर आया है, जिसने अमेरिका और G7 कंट्रीज को आईना दिखाने का काम किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने कहा है कि दुनिया में जो आज की डेट में फूड शॉर्टेज और फूड क्राइसिस बढ़ रहा है, उसका कारण अमेरिका और ये G7 देश हैं, क्योंकि उन्होंने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की है, जिसके कारण ये हालात पैदा हुए हैं। रशिया के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस थोपकर इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तौर पर जो रशिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के चैनल से रशिया को बाहर करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। इससे दुनिया भर में इकोनॉमिक और फूड क्राइसिस लगातार बढ़ रहे हैं। रशिया ने कहा है कि ये वेस्टर्न देश और खासकर G7 के देश ही थे जिन्होंने रशिया को दंडित करने के लिए दुनिया के साथ रशिया की लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सप्लाई चेन को तोड़ने का काम किया है। रशिया के मुताबिक वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के कारण दुनिया के बाकी देश रशिया के साथ आज की डेट में ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं, रशिया से वीट परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं। रशिया को लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आ रही है, पेमेंट इश्यूज पेंडिंग है, रशिया को इंटरनेशनल फूड मार्केट से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में ये फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है। रशिया का यहाँ पर कहना है कि वेस्टर्न देशों ने जो रशिया को पनिश करने और रशिया को सबक सिखाने के लिए प्रतिबंध थोपे हैं, उन्हीं के कारण दुनिया भर में इकोनॉमिक और फूड क्राइसिस बढ़ रहे हैं और इसके जिम्मेवार अमेरिका, वेस्टर्न देश और खास तौर पर G7 कंट्रीज हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर देश है। इंटरनेशनल मार्केट में जो टोटल वीट हर साल एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका 24% अकेले रशिया सप्लाई करता है। अमेरिका और वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के चलते रशिया का 24% वीट मार्केट में आ ही नहीं पा रहा है। बस यही मेन कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में वीट की काफी शॉर्टेज हो रही है और वीट प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका, जर्मनी और G7 कंट्रीज ये नैरेटिव फैला रही हैं कि भारत के कारण इंटरनेशनल मार्केट में वीट के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक नया फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है। अगर अमेरिका और G7 कंट्रीज रशिया के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध में थोड़ी बहुत नरमी बरते, तो फिर ये फूड क्राइसिस और शॉर्टेज रातों रात गायब हो सकते हैं। लेकिन इन देशों के लिए तो फूड क्राइसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रशिया को बर्बाद करना है, जिसकी कीमत यूक्रेन और रशिया तो डायरेक्ट रूप से भुगत ही रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कई सारे देशों को भुगतना पड़ रहा है।